जय महादेव। यह 8 जुलाई 2025 मंगलवार के पंचांग के साथ मेष राशि के विस्तृत व्यक्तित्व और विशेषताओं का संयोजन प्रस्तुत किया गया है। यह जानकारी आपके दिन और राशि के प्रभावों को समझने में सहायक होगी। 8 जुलाई 2025 मंगलवार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और इस शुभ अवसर पर भौम प्रदोष व्रत का भी विशेष संयोग बन रहा है। एक तिथि का महत्व और विशेषता। त्रयोदशी तिथि और भौम प्रदोष व्रत। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। प्रदोष काल वो विशेष समय होता है जो सूर्यास्त के बाद आरंभ होता है और रात्रि के आगमन तक रहता है। यह मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंदित होकर नृत्य करते हैं, इसलिए इस समय उनकी पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ रही है, जिसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत का अपना एक विशिष्ट महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है जो किसी प्रकार के ऋण कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है और भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ मंगल देव की पूजा करने से मंगल ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन प्रदोष काल में शिव मंत्रों का जाप, शिव चालीसा का पाठ और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित कर भगवान शिव की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2. वार का प्रभाव और ज्योतिषीय महत्व। मंगलवार। आज मंगलवार है। ये दिन हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान हनुमान को समर्पित है, जो बल, बुद्धि और विद्या के दाता माने जाते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ और बजरंग बाण का जाप करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है, आत्मबल में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है। मंगल ग्रह नवग्रहों में सेनापति का स्थान रखता है और ये साहस, शौर्य, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि का कारक है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर हो या अशुभ स्थिति में हो तो उसे रक्त संबंधी विकार, क्रोध, दुर्घटनाएं या संपत्ति संबंधी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार को मंगल देव की पूजा करने से और हनुमान जी की आराधना करने से मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है और उनके शुभ प्रभावों में वृद्धि की जा सकती है। यह दिन नए कार्यों की शुरुआत, विशेषकर भूमि भवन संबंधी कार्यों, सैन्य अभियानों और खेलकूद से जुड़े कार्यों के लिए भी शुभ माना जाता है। 3. नक्षत्र का प्रभाव और प्रकृति। ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन मुख्य रूप से ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। देर रात्रि लगभग 3:15 बजे तक। ज्येष्ठा नक्षत्र आकाश मंडल का 18वां नक्षत्र है। इसका शाब्दिक अर्थ है सबसे बड़ा या सबसे श्रेष्ठ। इस नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है और इसकी राशि वृश्चिक है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अक्सर अपनी बात पर अडिग रहने वाले, दृढ़ निश्चयी, नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण और परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान, मेहनती और अपनी स्वतंत्रता को महत्व देने वाले होते हैं। इस नक्षत्र में किए गए कार्यों में सावधानी, रणनीति और गहन सोच विचार की आवश्यकता होती है। यह नक्षत्र अपनी सुरक्षा और दूसरों पर नियंत्रण की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के समाप्त होने के बाद मूल नक्षत्र का आरंभ होगा, जो देर रात्रि लगभग 3:15 बजे से शुरू होगा। मूल नक्षत्र का संबंध आध्यात्मिकता, गहन ज्ञान, अन्वेषण और जड़ों से जुड़ने से है। यह नक्षत्र परिवर्तन और नए सिरे से शुरुआत करने की ऊर्जा प्रदान करता है। चंद्रमा इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में संचार करेगा, लगभग 3:15 बजे तक। वृश्चिक राशि की ऊर्जा गहन भावनाओं, रहस्य और परिवर्तन से जुड़ी होती है, जो ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभावों को और प्रबल करती है। 4. योग और करण का महत्व। शुभ और सहायक प्रभाव। आज शुक्ल योग रहेगा, रात्रि लगभग 10:17 बजे तक। शुक्ल योग को ज्योतिष में अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह योग किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम होता है। यह मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्ल योग में किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक होती है। इसके बाद ब्रह्म योग का आरंभ होगा, जो ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए अध्ययन और धार्मिक कार्य अधिक फलदायी होते हैं। आज रवि योग भी रहेगा, देर रात्रि लगभग 3:15 बजे से अगले दिन सूर्योदय तक। रवि योग को सभी प्रकार के अशुभ प्रभावों को नष्ट करने वाला और नकारात्मकता को दूर करने वाला माना जाता है। यह योग किसी भी नए कार्य की शुरुआत, खरीद फरोख्त और यात्रा के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस योग में किए गए कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं।
करणों में कौलव करण सुबह लगभग 11:58 बजे तक और उसके बाद तैतिल करण तथा गर करण प्रभावी रहेंगे। ये करण अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट प्रभाव रखते हैं। 5. माह और संवत्सर। भारतीय काल गणना। हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में हैं। आषाढ़ मास हिंदू पंचांग का चौथा महीना होता है और ये वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत देता है। यह मास विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, तपस्या और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में गुरु पूर्णिमा और देवशयनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं जो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए शुभ माने जाते हैं। आज विक्रम संवत 2082 कालयुक्त और शक संवत 1947 विश्वावसु है। ये भारतीय काल गणना की दो प्रमुख पद्धतियां हैं जिनका उपयोग धार्मिक पंचांगों और ज्योतिषीय गणनाओं में किया जाता है। ये संवत्सर हमें समय के चक्र और उसके प्रभावों को समझने में मदद करते हैं। 6. सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, ऊर्जा का संतुलन। सूर्योदय लगभग 5:30 बजे, सूर्यास्त लगभग 7:23 बजे, चंद्रोदय लगभग 5 बजे, चंद्रास्त 9 जुलाई की सुबह लगभग 3:39 बजे। सूर्य और चंद्रमा की ये स्थितियां दिन के विभिन्न मुहूर्तों, ऋतुओं के परिवर्तन और खगोलीय घटनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य आत्मा, जीवन शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाएं और पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी दैनिक गति हमारे जीवन और वातावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय प्रदोष व्रत के पूजन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। 7. शुभ और अशुभ मुहूर्त। दैनिक गतिविधियों का मार्गदर्शन। प्रत्येक दिन में कुछ ऐसे समय होते हैं जो विशिष्ट कार्यों के लिए शुभ या अशुभ माने जाते हैं। इन मुहूर्तों का ज्ञान हमें अपनी दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में सहायता करता है ताकि हम अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकें। शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 बजे से 4:49 बजे तक। यह समय ध्यान, योग, अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस अवधि में की गई साधना विशेष फलदायी होती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से 12:54 बजे तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत जैसे नया व्यवसाय, गृह प्रवेश या महत्वपूर्ण समझौते इस मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 बजे से 3:40 बजे तक। यह समय किसी भी प्रकार के विवाद, मुकदमे या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्तम है। इस अवधि में किए गए प्रयास सफल होते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 बजे से 7:42 बजे तक। यह सूर्यास्त के समय का पवित्र मुहूर्त है, जब दिन और रात मिलते हैं। शाम की पूजा अर्चना, आरती और धार्मिक कार्यों के लिए यह समय बहुत शुभ माना जाता है। संध्या मुहूर्त शाम 7:23 बजे से 8:23 बजे तक। यह संध्या वंदन और ईश्वर आराधना के लिए शुभ समय है। निश्चित काल मध्य रात्रि 12:06 बजे से 12:47 बजे तक। 9 जुलाई यह समय विशेष रूप से तंत्र मंत्र साधना और गोपनीय सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर 3:54 बजे से शाम 5:38 बजे तक। राहु काल को अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, यात्रा या शुभ अनुष्ठान शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें बाधाएं आ सकती हैं। गुलिक काल दोपहर 12:26 बजे से 2:10 बजे तक। इस काल में भी नए निवेश, महत्वपूर्ण लेन देन या लंबी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। यमगंड सुबह 8:58 बजे से 10:42 बजे तक। यह नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। इस दौरान विवादों और मतभेदों से बचना चाहिए। वर्ज्य सुबह 7:16 बजे से 9:01 बजे तक। यह समय भी शुभ कार्यों के लिए निषिद्ध होता है। गंडमूल पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव के कारण। यदि इस नक्षत्र में शिशु का जन्म होता है तो उसके जन्म के कुछ दिनों बाद गंडमूल शांति पूजा करवाना आवश्यक माना जाता है। विडाल योग 9 जुलाई की सुबह 3:15 बजे से 5:30 बजे तक। यह एक नकारात्मक प्रभाव वाला योग है जिसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 8. प्रदोष काल पूजन, शिव उपासना का सर्वोत्तम समय। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल है, जो शाम 7:23 बजे से रात 9:24 बजे तक रहेगा। ये वो विशेष मुहूर्त है जब भगवान शिव कैलाश पर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। इस अवधि में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, शिव चालीसा का पाठ करना और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि पवित्र वस्तुएं अर्पित कर भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेष राशि, व्यक्तित्व, विशेषताएं और ज्योतिषीय पहलू। मेष राशि, जिसे अंग्रेजी में एरीज कहते हैं, राशि चक्र की पहली राशि है। यह अग्नि तत्व की एक पुरुष राशि है जिसका स्वामी मंगल ग्रह है। मेष राशि वाले लोग अपनी ऊर्जा, साहस और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। 1.
मेष राशि का परिचय और इसका गहरा अर्थ। मेष राशि का प्रतीक भेड़ राम है, जो उसके नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने वाले स्वभाव को दर्शाता है। यह सिर्फ एक पशु प्रतीक नहीं, बल्कि अटूट दृढ़ता और किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति का द्योतक है। राशि चक्र की पहली राशि होने के कारण यह नई शुरुआत, पहल और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। मेष राशि का विस्तार राशि चक्र के 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। यह दर्शाता है कि मेष राशि वाले किसी भी कार्य को आरंभ करने में सबसे आगे होते हैं और उनमें कुछ नया रचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वे हमेशा लीक से हटकर चलने और अपने लिए एक अलग रास्ता बनाने में विश्वास रखते हैं। 2. शासक ग्रह मंगल। मार्स ऊर्जा और पराक्रम का स्रोत मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, जिसे ज्योतिष में ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि ऊर्जा, उत्साह, साहस, महत्वाकांक्षा और आक्रामकता का साकार रूप है। यही कारण है कि मेष राशि के जातकों में इन गुणों की प्रचुरता होती है। मंगल के प्रभाव के कारण ये लोग निडर, साहसी और चुनौतियों का सामना करने वाले होते हैं। इनकी ऊर्जा का स्तर इतना उच्च होता है कि ये किसी भी कार्य को तुरंत शुरू करने और उसमें अपनी पूरी शक्ति झोंक देने में विश्वास रखते हैं। मंगल की शक्ति इन्हें किसी भी संघर्ष में विजयी होने की प्रेरणा देती है। हालांकि ये आवेग और क्रोध का कारण भी बन सकती है, जिसे नियंत्रित करना इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। 3. तत्व और प्रकृति। अग्नि तत्व और चर राशि का गतिशील संयोजन। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, जो इसके जुनून, उत्साह और तेज स्वभाव को दर्शाता है। अग्नि जीवन शक्ति, प्रेरणा और परिवर्तन का प्रतीक है। अग्नि तत्व के कारण ये लोग गतिशील, प्रेरणादायक और गर्मजोशी से भरे होते हैं। ये आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं और त्वरित निर्णय लेते हैं, कई बार बिना सोचे समझे भी। इनकी ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करती है और वे अक्सर अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। मेष एक चर कार्डिनल राशि है, जिसका अर्थ है कि ये लोग स्वाभाविक रूप से पहल करने वाले और नेतृत्व करने वाले होते हैं। वे स्थिर रहना पसंद नहीं करते और हमेशा कुछ नया शुरू करने या मौजूदा परिस्थितियों में बदलाव लाने की तलाश में रहते हैं। ये बदलाव के अग्रदूत होते हैं और निष्क्रियता इन्हें बेचैन करती है। यह संयोजन इन्हें एक गतिशील और सक्रिय व्यक्तित्व देता है, जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहता है। 4. मेष राशि के व्यक्तित्व और सामान्य विशेषताएं। एक गहन विश्लेषण। साहसी और निडर मेष राशि के जातक किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरते। वे जोखिम लेने वाले होते हैं और अज्ञात क्षेत्रों में कदम रखने से हिचकिचाते नहीं। वे जीवन को एक साहसिक यात्रा मानते हैं। ऊर्जावान और उत्साही, इनमें गजब की ऊर्जा होती है और ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। ये उत्साह से भरे होते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इनकी उपस्थिति से ही माहौल में एक नई जान आ जाती है। नेतृत्व क्षमता, ये स्वाभाविक नेता होते हैं। ये पहल करने वाले और भीड़ का अनुसरण करने के बजाय अपना रास्ता बनाने वाले होते हैं। इनमें दूसरों को मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता होती है। स्वतंत्रता प्रेमी, इन्हें अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी होती है। ये किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं करते और अपने नियम खुद बनाना चाहते हैं। इन्हें अपनी शर्तों पर जीना पसंद है। आवेगी और अधीर, अपनी तेज ऊर्जा के कारण ये कई बार आवेगी हो जाते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। ये अधीर भी होते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं, जिसके कारण कई बार गलतियां भी कर बैठते हैं। सीधे और स्पष्टवादी, ये मन में कुछ नहीं रखते और अपनी बात सीधे तौर पर कहते हैं, भले ही वो किसी को बुरी लगे। इनमें कूटनीति की कमी होती है, लेकिन इनकी ईमानदारी की सराहना की जाती है। आत्मविश्वासी, इनमें गजब का आत्मविश्वास होता है, जो इन्हें बड़े से बड़े काम को करने की शक्ति देता है। ये अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते हैं। स्पर्धात्मक, मेष राशि वाले स्वभाव से प्रतिस्पर्धी होते हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं। ये खेल कूद और चुनौतियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। क्रोध और गुस्सा, मंगल के प्रभाव के कारण इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन इनका गुस्सा उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। ये लंबे समय तक मन में बात नहीं रखते और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। 5. प्रेम संबंध और अनुकूलता, जुनून और वफादारी का संगम। प्रेम संबंधों में मेष राशि के जातक जुनूनी, उत्साही और वफादार होते हैं। वे अपने पार्टनर से रोमांच, उत्साह और आपसी समझ की उम्मीद करते हैं। उन्हें ऐसे साथी पसंद होते हैं जो स्वतंत्र हों और उन्हें चुनौती दे सकें, न कि वे जो हर बात में उनसे सहमत हों। वे प्यार में पहल करने वाले होते हैं और अपने रिश्ते को जीवंत बनाए रखने के लिए हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अनुकूल राशियां, सिंह, लियो और धनु, सगिटारियस, ये दोनों अग्नि राशियां हैं जो मेष की ऊर्जा और जुनून को समझती और साझा करती हैं। मिथुन, जमनय, इनकी बुद्धिमत्ता और परिवर्तनशीलता मेष को आकर्षित करती है। कुंभ, एक्वेरियस, इनकी स्वतंत्रता और अनोखापन मेष को पसंद आता है। कम अनुकूल राशियां, कर्क, कैंसर और मकर, कैप्रिकॉर्न, इन राशियों के साथ स्वभाव में अंतर के कारण संतुलन बनाना पड़ सकता है। तुला, लीब्रा, मेष की विपरीत राशि होने के कारण इनमें आकर्षण तो होता है, लेकिन एक दूसरे को समझने और संतुलन बनाने में समय लग सकता है।
6. करियर और पेशा, नेतृत्व और चुनौतियों का क्षेत्र। मेष राशि के जातक ऐसे व्यवसायों में सफल होते हैं जहां नेतृत्व, पहल, चुनौती और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता हो। वे बोरिंग या नीरस काम पसंद नहीं करते और उन्हें लगातार नई चुनौतियों की तलाश रहती है। उपयुक्त पेशे, पुलिस, सेना, खेल, एथलीट, शल्य चिकित्सक, सर्जन, उद्यमी, इंजीनियर, मार्केटिंग और बिक्री, अग्निशमन सेवा, नेतृत्व के पद, साहसिक खेल से जुड़े पेशे। ये लोग स्वयं का व्यवसाय करने में अधिक सफल होते हैं जहां उन्हें अपनी शर्तों पर काम करने की स्वतंत्रता मिले और वे अपने विचारों को बिना किसी बाधा के लागू कर सकें। ये उत्कृष्ट प्रेरक होते हैं और अपनी टीम को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। 7. स्वास्थ्य संबंधी प्रवृत्तियां। मेष राशि शरीर के सिर, चेहरे और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इन्हें सिरदर्द, माइग्रेन, उच्च रक्तचाप, चोट या दुर्घटनाओं का खतरा अधिक होता है, खासकर सिर या चेहरे पर। इन्हें अपने गुस्से और तनाव को नियंत्रित करना चाहिए क्योंकि ये शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऊर्जावान बने रहने और इन प्रवृत्तियों को संतुलित करने के लिए इन्हें नियमित व्यायाम, योग, ध्यान और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। पर्याप्त नींद लेना भी इनके लिए महत्वपूर्ण है। 8. मेष राशि के लिए शुभ तत्व। शुभ रंग लाल, ऊर्जा, शक्ति और जुनून का प्रतीक। शुभ अंक 9, मंगल ग्रह से संबंधित। शुभ दिन मंगलवार, मंगल ग्रह और हनुमान जी का दिन। शुभ रत्न मूंगा, लाल कोरल, मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मकता बढ़ाने के लिए। शुभ देवता भगवान हनुमान, कार्तिकेय, स्कंद और मंगल देव। इनकी आराधना से शक्ति, साहस और सुरक्षा प्राप्त होती है। यह विस्तृत पंचांग और मेष राशि का विश्लेषण आपको अपने दिन और अपने राशि के प्रभावों को समझने में सहायक होगा। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके प्रोत्साहन से ही हम ऐसी और भी विस्तृत और उपयोगी धार्मिक एवं ज्योतिषीय जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।